जय हिंद। रेलवे की तरफ से एक वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि कुछ पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट बहुत समय भी मिलते रहेंगे। तो हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में हैं और यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 042025 है। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स बताई गई है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना 15/9/2025 से शुरू हो गया है। लास्ट डेट है 14/10/2025। पेमेंट वगैरह आप 16/10/2025 से जमा कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन करना है, आपको कुछ करेक्शन करना है यहाँ पर एप्लीकेशन में, तो इसके लिए आप 17/10/2025 से लेकर 26/10/2025 तक कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसका CBT होगा, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, उसके बारे में आपको टाइम टू टाइम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, इस पर आपको बताया जाएगा। इससे संबंधित जानकारी के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट RRB की, उस पर आपको जाना होगा, जिसमें कि CBT या फिर कंप्यूटर जो टेस्ट होता है उसके बारे में जानकारी दी होगी। कितनी वैकेंसीज किस जोन में है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वैकेंसीज का डिटेल है, एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अहमदाबाद एक वैकेंसी रिजर्व है, अजमेर के अंतर्गत 3 वैकेंसी आपको मिलेगी। उसकी तरफ बेंगलोर में 3 वैकेंसीज दी हुई है, भोपाल के अंतर्गत कोई वैकेंसीज नहीं है। 2 वैकेंसीज भुवनेश्वर में दी गई है। बिलासपुर के अंतर्गत 2 वैकेंसीज है। चंडीगढ़ में कोई वैकेंसीज नहीं है। चेन्नई के अंतर्गत कोई वैकेंसीज नहीं है। गोरखपुर में 1 वैकेंसी रिजर्व करके रखा गया है। गुवाहाटी के अंतर्गत 2 वैकेंसी रिजर्व है। कोलकाता के अंतर्गत 2 वैकेंसी रिजर्व है। मालदा में 2 वैकेंसीज है। मुंबई में 4 वैकेंसी रिजर्व है। मुजफ्फरपुर में 2 वैकेंसीज है। पटना में कोई वैकेंसी नहीं है। प्रयागराज में 2 वैकेंसीज है, 2 नहीं बल्कि 3 है। रांची के अंतर्गत आपको मिलेगी 2 वैकेंसीज। उसी तरह से सिकंदराबाद में 3 वैकेंसी रिजर्व करके रखे गए हैं। सिलीगुड़ी में 1 वैकेंसीज है। 2 वैकेंसी त्रिवेंद्रपुरम में है। टोटल वैकेंसी 368 है, जिसमें कि 10% वैकेंसीज यानी कि 36 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। यहाँ वैकेंसीज स्टेशन कंट्रोलर के हैं। लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। 35,400 रुपये इनिशियल सैलरी है। उसके अलावा जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं वो अलग से होंगे। A2 टाइप का मेडिकल यहाँ पे होने वाला है। 30 साल मैक्सिमम रखी गई है। टोटल वैकेंसीज 368 है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। A2 टाइप का मेडिकल है, तो A2 टाइप में क्या होता है, फिजिकली फिट होना चाहिए। और इस रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस विजन है आपका 6/9 लेफ्ट राइट आइज विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, और नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस। एंड जो यहाँ पे टेस्ट हैं, जिसमें कि कलर विजन, बाइनाकुलर विजन और नाइट विजन से रिलेटेड आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया इन वैकेंसीज के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 33 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। एक्सेसमेंट कैंडिडेट हु है पुट इन मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन। तो अटेस्टेशन के बाद जिन्होंने कम से कम 6 महीने भी सर्विस की है, वहाँ भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं सब। अब यहाँ पर अनरिजर्व EWS के लिए 3 साल की छूट दी जा रही है। OBC NCL 6 साल की और SC ST कैटेगरी को 8 साल की। ये पूर्व सैनिकों की बात कर रहा हूँ मैं। तो पूर्व सैनिकों को अपना एज कैलकुलेशन किस तरह से करना है, जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है वो माइनस करने के बाद अनरिजर्व EWS को 3 साल माइनस करना होगा। OBC NCL को 6 साल माइनस करना होगा। SC ST कैटेगरी को 8 साल माइनस करना होगा। और इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज 33 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 500 रुपये रखी गई है, लेकिन जो भी पूर्व सैनिक और कुछ अन्य कैटेगरी हैं उनको 250 रुपये देना होगा। और 250 रुपये भी आपको, जब आप यहाँ पर फर्स्ट CPT अपीयर करेंगे तो कुछ बैंक चार्जेस काट के आपको वापस कर दिए जाएंगे। एक बात और है कि जो भी पर्सन सर्विंग है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंतर्गत अभी सर्विस कर रहे हैं और 1 साल के अंतर्गत रिटायर आ रहे हैं, यानी कि 14/10/2026 तक आप रिटायर आ रहे हैं, उससे पहले तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप एक्सेसमेंट के कोटे के अंतर्गत एलिजिबल रहेंगे। बाकी इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसेस होने वाला है किस तरह से रहेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, और उसके बाद होगा CBAT, एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन।
तो जो सिंगल स्टेज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि किस तरह से पूछा जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट 120 का होगा। एनालिटिक एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से लेकर 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉजिकल कैपेबिलिटी से लेकर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंटल रीजनिंग से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, और जिसके लिए कि नंबर एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है। दूसरा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई मार्क का है वो भी यहाँ पर दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 40% नंबर यहाँ पे लाने जरूरी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है। ओबीसी के लिए 30% है। एससी कैटेगरी के लिए 30% है। एसटी कैटेगरी के लिए 25% है। ये मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाइंग मार्क का दिया गया है। पूर्व सैनिकों को जिस कैटेगरी के अंतर्गत वो हैं, उस कैटेगरी के अंतर्गत जितने मार्क दिए गए हैं लाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए परसेंटेज दिया गया है, उसके हिसाब से आपके आने चाहिए। फॉर एग्जांपल अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 40% मार्क लाने ज़रूरी हैं। तो पूर्व सैनिक जो अनरिजर्व हैं उनको 40% मार्क लाना ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पे होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबैट जिसको बोलते हैं, और इसके लिए भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको हिंदी या इंग्लिश में देना है। अभी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ RSTO rdso.india indianrailway.gov.in, ये इसका एड्रेस है। और यहाँ पर जो भी प्रश्न है इनका पैटर्न है, अदर डिटेल्स है, सीबैट से रिलेटेड उसकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर जो मेन बात है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग सीबैट में नहीं रखी गई है। मेरिट लिस्ट जो बनने वाली है CBT, जिसमें कि 70% वेटेज रहेगा, और सीबैट जिसका कि 30% वेटेज रहेगा, इसके बेस पे किया जाएगा। यानी कि सीबैट 30% वेटेज, और जो CBT है जो मेन एग्ज़ाम है वहाँ 70% वेटेज उसका रहेगा। तो उसके बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाला है। जिस भी RRB के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी के ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप जिस भी RRB से आप सूट करता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच पाएंगे, और यहाँ से ऑनलाइन के माध्यम से आप पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बारे में इसकी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर जो पोस्टिंग रहेगी ऑर्डिनरी, जहाँ भी आप एक बार चले गए वहीं पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। बाकी यदि रेलवे का कोई काम होता है, कुछ इनको रिक्वायरमेंट होती है डिपार्टमेंटल, तो ये लोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं 95 से ऊपर कि आप जहाँ पर पोस्टिंग आपकी फर्स्ट में होगी वहीं पे आपको सर्विस करनी होगी। जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो सेक्शन कंट्रोलर के लिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। जितने भी जो कंट्रोल है इनके हाथ में होता है, और यहाँ पर जो प्रमोशन भी है वहाँ भी उतना ही फास्ट है। तो यहाँ पर काम के साथ साथ सैलरी भी अच्छी है, और जो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर चाहता है ग्रेजुएशन लेवल का